पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री को लेकर आज बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाएंगे। 8 मई की शाम को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर यानी 9 मई को ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल बिहार में सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी और जेडीयू के 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि एलजेपी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 विधायक इनके मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने पर जेडीयू ने सहमति जता दी है। मंत्रियों के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह वहीं से बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तमिलनाडु में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। टीवी के चीफ थलपति विजय ने आज लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में टीवीके के 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समय मांगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान आधुनिक युद्ध के बारे में बात की। उन्होंने आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज के युग में कीबोर्ड, सैटेलाइट और डेटा नेटवर्क उतने ही प्रभावी हथियार बन चुके हैं जितने की पारंपरिक मिसाइल्स और टैंक हैं। सीएम योगी ने साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नया रणक्षेत्र बताया, जहां दुश्मन के संचार और पावर ग्रिड को बाधित करना ही जीत की नई रणनीति है। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। शर्तों के मुताबिक सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तार से बातचीत होगी। इसमें हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। भारतीय नंबर की गाड़ियों के लिए नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना अब आसान हो गया है। बालेन शाह सरकार ने नेपाल की सीमा में आने वाले वाहनों के लिए एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत अब भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को बॉर्डर पर लंबी लाइनों में नहीं रहना होगा। नेपाल सरकार के नए नियम के तहत बॉर्डर क्रॉस करने के लिए घंटों तक लाइन में लगकर वाहनों के लिए एंट्री पास लेने की जरूरत नहीं होगी। अब अपने वाहनों से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने वाले भारतीय वाहन मालिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।